हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और देखिए, सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। अगर आपके भी स्टेटस में कोई भी गड़बड़ी है, कोई भी समस्या हो, तो आप थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और सारी चीज़ों को समझ जरूर लेंगे। उसके बावजूद भी अगर कोई डाउट्स रह जाता है आपके मन में, तो आप कमेंट करके पूछेंगे, तो मैं सारी जानकारी को आपको प्रोवाइड कराते रहूँगा। ठीक है। सबसे पहली चीज़ यहाँ आप देख रहे हैं 6 तारीख, मैंने कल की वीडियो में भी आपको स्टेटस दिखाया था। और हुआ क्या है, आपने देखा होगा, हो सकता है आपने करेक्शन कराया हो या फिर हो सकता है आपने करेक्शन नहीं कराया हो। तो आपका स्टेटस क्या कर रहा है, यहाँ पे कभी कभी रिजेक्टेड बाय बैंक दिखा रहा है यहाँ पे, या फिर हो सकता है अभी आपका रेस्पॉन्स पेंडिंग बाय पीएफएमएस करके दिखा रहा हो। तो कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर वेरीफाई कब होगा। और जैसा कि आपने देखा अभी फिलहाल जो बच्चे करेक्शन वगैरह कराए थे या फिर जिनका पहले से डाटा गलत है, यानी कि स्टेटस में यहाँ पे कुछ समस्या थी, तो वो सोच रहे थे कि हाँ चलिए स्टेटस अपडेट होने वाला है। तो स्टेटस तो अपडेट हुआ है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के स्टेटस में अपडेट होने के बावजूद जो पहले स्टेटस था दूसरा था, अब डायरेक्टली रिजेक्ट हो गया बैंक से। जैसे कि यहाँ पे इनका दिख रहा होगा रिजेक्टेड बाय बैंक, या फिर हो सकता है कई बच्चों का यहाँ पे यहाँ से रिजेक्ट हो गया होगा, डीडब्ल्यूओ से रिजेक्ट हो गया होगा। तो डीडब्ल्यूओ से रिजेक्ट होने का मतलब है कि हाँ आपका सच में डाटा कुछ गड़बड़ है। जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखा गया है तो वहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल से रिजेक्ट कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे जो ये समस्या आ रही है कि रिजेक्टेड बाय बैंक, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ और मेंशन हो सकता है कि जो यहाँ पे रेड कलर आपको दिख रहा होगा, इसमें कुछ और मेंशन किया हो आप में, कि जैसे इनका किया है बैंक नेम एंड आईएफएससी कोड आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। अब देखिए इनकी जेन्युइन सी समस्या क्या है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, इन्होंने इनका पहले जो डाटा था, तो इनका बैंक मर्ज हुआ था, तो इन्होंने करेक्शन भी कराया था, जो 19 तारीख से लेकर के 27 जनवरी के बीच में करेक्शन हुआ था, करेक्शन भी कराया था। और यहाँ पे आ रहा था रेस्पॉन्स पेंडिंग बाय पीएफएमएस। लेकिन कल की बात करें तो कल जब स्टेटस अपडेट हुआ, आपने देखा भी होगा, कल वेबसाइट भी बिजी चल रही थी, कई बच्चे कह रहे थे कि सर ओपन ही नहीं हो रहा है, ब्लैंक ब्लैंक यानी कि खाली खाली पूरा आ रहा है। तो उसके बाद से जब स्टेटस अपडेट हुआ, तो करेक्शन कराने के बावजूद भी यहाँ पे ये समस्या आ रही है कि हाँ बैंक और बैंक नेम और आईएफएससी कोड से मतलब मैच नहीं कर रहा है, ये दिक्कत आ रही है। अब देखिए इस केस में होगा क्या, आपको करना क्या होगा। सबसे पहली चीज़ तो आपको एक बार कॉलेज में, अब देखिए कॉलेज से तो कुछ होगा नहीं, जाहिर सी बात है, आप कॉलेज में जाएंगे। हाँ कॉलेज से बहुत ये कर सकते हैं कि कॉलेज में जाकर के एक एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं, लेकिन अब कॉलेज से ये कुछ नहीं होगा। इसलिए कि कॉलेज में जब करेक्शन की डेट आती है, यूपी गवर्नमेंट द्वारा जो पोर्टल खोला जाता है, तो करेक्शन की डेट आती है तो आप करेक्शन करके ही जमा कर सकते हैं। अदरवाइज आप जाएंगे कॉलेज में तो कॉलेज से आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए आपको अपने विकास भवन, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर जहाँ भी आपका विकास भवन होगा, वहाँ पे जाना होगा। कब जाना है थोड़ा सा ये भी ध्यान रखेंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे ही पहुंच जाते हैं, कई बच्चे गए भी थे अभी, जो बात व्हाट्सएप पे बने हुए हैं वो मैसेज करते रहते हैं। तो व्हाट्सएप का नंबर भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप बच्चे व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हैं। तो देखिए डीडब्ल्यू आपको कब जाना है, यानी कि आपको विकास भवन कह लीजिए कि कब जाना है। अभी देखिए जो बच्चे करेक्शन कराए हैं या फिर जिन बच्चों का जैसे कि पहले से अगर वेरीफाइड था, तो वेरीफाइड था तो कोई समस्या नहीं है, जाहिर सी बात है, वेरीफाइड है आपका सब चीज़, तो कोई समस्या नहीं है, आपका पैसा आ रहा है धीरे धीरे। और जिन बच्चों का अभी पैसा आने वाला है, यानी कि जो बच्चे करेक्शन कराए थे या फिर जिनका स्टेटस गलत था अब अपडेट हुआ है, तो उनका पैसा आना है 22 मार्च से लेकर के 28 मार्च के बीच में। तो अभी आपको कम से कम 10 मार्च तक आपको वेट करना होगा, हो सकता है। और देखिए ये जो समस्या है ये नहीं कि केवल आप ही में है, अगर आपने देखा होगा जितने भी बच्चे करेक्शन कराए हैं, हो सकता है आपके दोस्त साथी संबंधी जो भी हैं, मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ जेन्युइन सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, कि हाँ ये ना लगे कि हाँ गलत है। तो आप अपने दोस्तों से किसी का भी चेक करेंगे तो उसमें से लगभग 90% से अधिक ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका यहाँ पे कुछ ना कुछ रिजेक्टेड बाय बैंक या फिर करेक्शन कराने के बावजूद भी ये समस्या आ रही है कि हाँ बैंक नेम और आईएफएससी कोड मैच नहीं कर रहा है या फिर अभी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पेंडिंग है। तो देखिए यहाँ पे कई तरीके की समस्या क्रिएट हो रही है। पता चले कि आप डायरेक्ट अभी जाकर के विकास भवन दौड़ रहे हैं और विकास भवन जाएंगे तो वहाँ पे कहा जाएगा कि हाँ अभी आपकी फॉर्म की बारी ही नहीं आई है, अभी आपका फॉर्म मेरे पास पहुँचा ही नहीं है। तो यहाँ पे जो पेंडिंग दिखा रहा है, चलिए बैंक से तो रिजेक्ट कर दिया गया है, यहाँ पे जो पेंडिंग दिखा रहा है, तो ये जब यहाँ पे भी अब वेरीफाइड होगा तो इसमें भी मेंशन होकर आएगा कि चलिए वेरीफाइड हो गया है या फिर पेंडिंग है। तो जब यहाँ पे वेरीफाइड का ऑप्शन आ जाएगा या फिर यहाँ पे जब स्टेटस पेंडिंग के बाद से कुछ बदलता है, तब आपको अपने विकास भवन जाना है और बताना है कि सर मेरा बैंक से रिजेक्ट कर दिया गया है। तो वहाँ पे आपको आपसे बैंक की पासबुक की फोटो कापी मांगी जाएगी और भी कुछ डाटा आपसे हो सकता है, आधार कार्ड की फोटो कापी मांगी जाए, तो वहाँ से पूरे काम हो जाएंगे, मतलब कि आपके विकास भवन से जाकर के पूरे काम हो जाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पल पल की अपडेट देते रहूँगा। अभी आप थोड़ा सा धैर्य रखें, आगे का जो भी प्रोसेस होगा मैं आप सभी बच्चों को बताते रहूँगा। अगर आपके किसी स्टेटस में किसी भी प्रकार की समस्या है तो देखिए अब एक चीज़ आप समझ लीजिए कि पोर्टल तो खोला नहीं जाना
आना है, जाहिर सी बात है कि इस बार बहुत लेट हो चुका है। पिछली बार की बात करें तो नवंबर से ही स्कॉलरशिप की राशि आना स्टार्ट हो गई थी। बहुत सारे बच्चों की मैं चूँकि इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराते रहता हूँ, तो नवंबर में आई थी, फिर दिसंबर में आई थी, और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे थे पिछली बार जिनकी स्कॉलरशिप की राशि जनवरी में आई थी। लेकिन इस बार अब फरवरी भी आपका खत्म होने वाला है, और अभी तक लगभग बात करें तो 5 से 10% बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि आई है, और किसी भी बच्चे की स्कॉलरशिप की राशि नहीं आई है। तो ऊपर अब गवर्नमेंट की क्या मानसा है ये तो भाई हम लोग नहीं जानते हैं कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है, गवर्नमेंट की मानसा क्या है, गवर्नमेंट कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करेगी। लेकिन बहरहाल जो स्टेटस में समस्या आ रही है, और पहले ऐसा नहीं होता था, कितने बच्चों के स्टेटस में समस्या आती थी। अब देखिए कल ही आपका स्टेटस अपडेट हुआ, और करेक्शन कराने के बावजूद, चलिए करेक्शन नहीं कराया होता फिर स्टेटस गलत है तो कुछ समझ में आता, चलिए भाई मेरा स्टेटस गलत है, लग रहा है कि मेरे में डाटा में कुछ गड़बड़ी है तो मेरा स्टेटस गलत है। लेकिन करेक्शन कराने के बावजूद, भाई करेक्शन इसलिए लेकर आए हैं हम कि हमारा डाटा सही हो जाए, तो करेक्शन कराने के बावजूद फिर से स्टेटस में रिजेक्टेड बाय बैंक या फिर अदरवाइज कई तरीके की समस्या आ रही है। इसका मतलब क्या है आखिर, और बाद में हो सकता है यहाँ पे आपका करेंट स्टेटस में लिख के आ जाए अप्रैल मई में कि हाँ फंड खत्म होने की वजह से आपका पैसा नहीं आया। जैसे पिछली बार आपने देखा होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे मेरे पास सारी चीज़ों को शेयर करते रहते हैं, आप खुद देखे होंगे कि हाँ फंड खत्म हो गया जिसकी वजह से आपकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आई है। और अभी कुछ 5-10% बच्चों की जो स्कॉलरशिप की राशि भेजी गई है उसमें केवल SC और ST कैटेगरी और थोड़े से OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादा नहीं है। कई कोर्सेज में अभी आया भी नहीं है, कई जगह की बात करें तो अभी वहाँ पे स्टार्ट ही नहीं हुआ है भेजा जाना। अदरवाइज ये आपके जिले से जैसे विभाग से आपका विकास भवन हो गया तो एक ही बार स्टार्ट होता है कि हाँ चलिए इस जिले में भेजा जाना स्टार्ट हो गया है। तो अभी बहुत कम ही जगह, बहुत कम, आपने खुद देखा होगा बहुत कम ही जगह और बहुत कम बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि अभी तक आई है। तो बहरहाल इसके बारे में देखिए, रिजेक्टेड बाय बैंक है तो आपको DWO यानी कि विकास भवन जाना पड़ेगा, और कब जाना है, कैसे जाना है, क्या लेकर जाना है, फॉर्म कैसे भरना है, यानी कि सॉरी उसके लिए एप्लीकेशन कैसे आपको लिखना है, वो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहूँगा। अब ऑनलाइन तरीके से आपका पोर्टल ओपन नहीं होगा, तो जो भी आपको काम होगा, अब कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि चलिए आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा, लेकिन आपको देखिए थोड़ी सी दौड़ धूप कर देंगे तो हो सकता है इसकी वजह से आपकी स्कॉलरशिप की राशि आ जाए। बहरहाल ये तो आगे गवर्नमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करती है, उसका भी दायित्व बनता है कि भाई जब इतने बच्चे करेक्शन कराए हैं तो एक ही साथ सभी बच्चों का रिजेक्टेड कैसे हो सकता है। और जाहिर सी बात है आपने पीछे देखा होगा यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर की समस्या वगैरह आ रही थी, तो जिन बच्चों का डाटा सही था तो जब DWO लेवल पे यानी कि आगे की ओर वेरीफाई किया गया तो उनका पूरा डाटा ऑटोमेटिकली सही हो गया। तो ये भी हो सकता है अगर आपने करेक्शन वगैरह कराया है या फिर पहले से आपका डाटा गलत था कुछ और फिर से अगर आपका रिजेक्ट हो गया है तो हो सकता है 2-4 दिन में या फिर से एक बार अपडेट होकर फिर से सही हो जाए। अगर नहीं सही होता है 10 मार्च तक, तो जो आपका 22 मार्च से पैसा भेजा जाने वाला है तो उसके पहले आपको विकास भवन में जाकर के संपर्क करना पड़ेगा। तो बहरहाल मैं आगे का आपको प्रोसेस बताते रहूँगा। एप्लीकेशन आपको जरूर कंपलसरी है, एप्लीकेशन आपको लिखना ही पड़ेगा और उसके बाद से विकास भवन जाना पड़ेगा अपने पासबुक की फोटो कापी लेकर के। अगर आपका बैंक से डाटा रिजेक्ट हुआ है तो आधार कार्ड की फोटो कापी या फिर आधार कार्ड लेकर के ओरिजिनल भी आपको ले जाना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताते रहूँगा, लेकिन अभी आप थोड़ा सा वेट कीजिए। और भी कोई अगर आपके स्टेटस में समस्या है, अगर किसी और तरीके का आपका स्टेटस है तो वो भी आप कमेंट करके बताइए कि सर मेरे स्टेटस में इस तरीके की समस्या आ रही है, मुझे क्या करना होगा। बहरहाल हो सकता है अभी व्हाट्सअप नंबर थोड़ा सा एक्टिव ना हो, थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है। व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा और चूंकि जल्द ही वो एक्टिव हो जाएगा तो मैं सभी बच्चों को वहाँ पे भी रिप्लाई करूँगा, वहाँ पे मैसेज देते रहूँगा और आगे की स्थिति बताते रहूँगा कि आगे क्या करना है आपको, कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करना है। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी कोई डाउट्स हो इसके बावजूद भी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और रही बात स्कॉलरशिप की, स्कॉलरशिप आने की, तो स्कॉलरशिप की राशि आपकी आ रही है, लेकिन काफ़ी धीमे प्रोसेस है, बहुत धीमे धीमे आपकी स्कॉलरशिप की राशि आ रही है। समझिए कि अभी मैंने पीछे भी आपको बताया कि लगभग 5 से 10% बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि अभी तक भेजी गई है। और पिछली बार की तुलना करें तो पिछली बार नवंबर से ही, दिसंबर से ही और जनवरी में तक लगभग जितने बच्चों की आने थी 60-70-80% उनकी आ गई थी, और 20% जो बच्चे थे वो फंड खत्म होने की वजह से उनकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आई थी। तो इस बार भी ऐसी स्थिति ना हो जाए कि जो बच्चे जिनका वेरीफाइड है उनका आ जाए और जो बच्चे करेक्शन वगैरह करा रहे हैं या फिर बाद में जो करेक्शन वगैरह कराए हैं या फिर स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है उनका बाद में लिख दे कि हाँ फंड में पैसा नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो आपका पैसा नहीं भेज सकती। या फिर हो सकता है आपका स्टेटस गलत तरीके से दिखा दिया जाए कि चलिए आपका स्टेटस गलत है, आपका डाटा गलत है, इसलिए आपका पैसा नहीं भेजा जा रहा है। बहरहाल इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और स्टेटस में अगर आपकी कोई और समस्या हो तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं और मैं आपको इसके बारे में सॉल्यूशन आपको बताते रहूँगा। आप सभी बच्चे एक्टिव जरूर रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे। और देखिए कई बच्चे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेते हैं, वहाँ पे ऑल पे क्लिक नहीं करते हैं, तो जो भी नोटिफिकेशन आपको जाता है वो हो सकता है 1 दिन 2 दिन बाद आपके पास पहुँचता हो, तो कुछ डिले भी हो जाता है कभी कभी। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और चूँकि आपकी स्कॉलरशिप की राशि का मामला है, आपके पैसे का मामला है, तो
तो इसमें आप थोड़ा सा भी आलस नहीं बरतेंगे कि आपकी स्कॉलरशिप की राशि फंस जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप ही के लिए की जा रही हैं और बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। और जाहिर सी बात है, परेशानी तो होगी ही। पैसा स्कॉलरशिप की राशि का मामला है, पैसे का मामला है, और अगर पैसा नहीं आ रहा है तो बच्चे अपनी आगे की पढ़ाई में वो उनके बाधा उत्पन्न होती है। अगले ईयर की पढ़ाई में काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी घर से इधर उधर से पैसे का मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो बहरहाल तो वो तो अलग की चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे जो रिजेक्टेड बाय बैंक दिखा रहा है, इसके बारे में आप सभी बच्चों को इन्फॉर्म करते रहूँगा, क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ों को बताते रहूँगा। अभी आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, थोड़ा सा वेट करना है, जल्दीबाजी कुछ नहीं करनी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हाँ, एक और चीज़ कि जो बच्चे अभी तक भी ई-केवाईसी नहीं कराए हैं, वो ई-केवाईसी करा लेंगे। बहरहाल अब ई-केवाईसी से यहाँ पे रिजेक्ट हो गया है, तो ई-केवाईसी से ज़्यादा उतना मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आपका ई-केवाईसी रहना चाहिए। ई-केवाईसी आप कंपल्सरी करा जरूर लिए रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।